हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नई यूनिट हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग। जो हमारी फर्स्ट पार्ट होने वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि हमारी यूनिट 7 होती है। उसके बारे में आज हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन के जो है टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं, जो कि आपको नेट जेआरएफ कॉमर्स के अंदर जो एग्जाम होने वाला है आपको, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है सुप्रज्ञा अकाउंट क्लासेज के अंदर। हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट माना जाता है वो आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है? द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या है फाइनेंशियल सिस्टम? क्या होता है? एक कंट्री को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा है, मान लीजिए, या बैकबोन हम इसको बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। अगर फाइनेंशियल सिस्टम को हम अगर कंट्री की रीढ़ की हड्डी बोले तो इसमें कुछ भी दोहराया नहीं है। एज इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय लाइकिंग सेविंग विद इन्वेस्टमेंट्स। जो है इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग होती है, उसमें क्या करती है? हेल्प करती है क्रिएशन करने में, वेल्थ को बनाने में। क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारा काम देता है। तो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक है उसको डेवलप करने के लिए क्या है, हमें एक सहायता प्रदान करता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अगर मैं बात करूं, सबसे पहला है जी हमारा फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। ये हमारे क्या है? मेन कंपोनेंट्स माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या है हमारा है जी फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस इज कंसर्न विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्लानिंग, लीजिंग, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, इंश्योरेंस एट एक्स्ट्रा। इसके अंदर जो है क्या है? फाइनेंशियल सर्विस जो हमारी मानी जाती है। कैसे दी जाती है? जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स का जो इंश्योरेंस होता है, पर्सनल जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये हमारी क्या है? फाइनेंशियल सर्विस जो है मानी जाती है। दीज फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड, जो हमारी फाइनेंशियल सर्विस होती है हमारे कंट्री के अंदर, वो कितने टाइप की होती है? वो हमारे जो है कुछ एक टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट जो हमारा है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस क्या है? बैंकिंग सर्विस जितने भी हमारे जो है कॉमर्शियल बैंक हैं जो हमें सर्विस प्रदान करते हैं, तो वो हमारी क्या है? बैंकिंग सर्विस होती है, फाइनेंशियल सर्विस के अकॉर्डिंग आती है। सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस में क्या होता है कि इंक्लूड द करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बैंकिंग। जो हमारे करेंसी जो है एक्सचेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए यूएस के जो है डॉलर होते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? जो हमारे रुपीज़ के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज सर्विस के अंदर माने जाते हैं। अगली अगर हम बात करें तो वो है जी इन्वेस्टमेंट सर्विस। जो है इन्वेस्टमेंट सर्विस देते हैं। इट जनरली इंक्लूड द एसेट्स मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट एंड द कस्टडी सर्विसेज। जो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो हमारे फाइनेंशियल जो है हमारे सर्विस के अंदर आती है। सेकंड इंश्योरेंस सर्विस, जितने भी हमारी इंश्योरेंस दी जाती है, इट डील्स विद द सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, जर्नल इंश्योरेंस हो गए एंड लाइफ इंश्योरेंस हो गए। ये सभी जो है किस में दिए जाते हैं? इंश्योरेंस सर्विस के अंदर दिए जाते हैं। ब्रोकरेज इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग और द री इंश्योरेंस। जो री इंश्योरेंस करने के लिए भी अगर कोई स्कीम आई है हमारे पास में, जो ये काम किए जाते हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं? इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर किए जाते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विस का बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा है जी फाइनेंशियल मार्केट्स। जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, अब आप ये कहोगे जी फाइनेंशियल सर्विस तो ठीक है, बट ये कहाँ पर दी जाती है या फिर इनके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? जो हमारे फाइनेंशियल जो मार्केट होता है वो 2 टाइप का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट्स को हम शॉर्ट टर्म मार्केट्स भी कहते हैं, और जो हमारे कैपिटल मार्केट होता है उसको हम लॉन्ग टर्म मार्केट्स भी कहते हैं। इनके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो किस प्रकार इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो हमारे जो अगर मनी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्शियल पेपर होता है, ट्रेजरी बिल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। ये हमारे कुछ है मनी मार्केट्स के पार्ट माने जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पर कैपिटल मार्केट्स की, तो जिसको कि लॉन्ग टर्म मार्केट्स हम बोल सकते हैं, जो कि स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इस प्रकार के जो है लॉन्ग टर्म जो है मार्केट्स के अंदर जो है काम करते हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है हम कह सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट के अंडर में लेते हैं। सेकंड अगर हम अगेन एक अच्छा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। हमारे जो कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे, मनी मार्केट के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो हमारा कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर बायर एंड सेल्स एंगेज इन ट्रेड्स
ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड स्टॉक एटैक। जैसे आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, जहाँ पर क्या है सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज जो है किया जाता है। बायर एंड सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं, जो है कैपिटल मार्केट का जो है पार्ट माना जाता है, जिसको कि हम कैपिटल मार्केट कह सकते हैं। द बाइंग सेलिंग इज अंडरटेक्स बाय पार्टिसिपेट सच एज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे बाइंग एंड सेलिंग के लिए यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फिर हमारे इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी कंपनी के शेयर्स अगर बाय करने हैं, तो वो क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी लिस्टेड जो कंपनियां हैं उसके अंदर जो है खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। जो हमारे फर्म हो गई, कैसे इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकते हैं, जैसे जियो है, रिलायंस है, टाटा है, ये क्या करते हैं अपने शेयर वहां पर जो है सेल करते हैं। तो हमारे कैपिटल मार्केट क्या है कि जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी, जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, जैसे बॉन्ड स्टॉक एट एक्स्ट्रा जो ये हैं, इनकी अगर बाइंग एंड सेलिंग होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल मार्केट कहलाता है। कैपिटल मार्केट कंसिस्टेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट कितने टाइप का होता है, हमारे 2 टाइप का होता है। एक होता है जी प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट्स डील विद ट्रेड ऑफ न्यू इशूज और स्टॉक एंड अदर सिक्योरिटी। जो हमारे प्राइमरी मार्केट क्या कहलाएगा कि जो एक कंपनी वाले जो न्यू शेयर को अगर इशू कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होता है, प्राइमरी मार्केट कहलाता है। एंड सेकेंडरी मार्केट्स डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। जैसे कोई भी अगर रिलायंस की अगर हम बात करें तो पहले से अगर उसने कोई जो है सिक्योरिटीज को जो है बाय एंड सेल किया था, उसी के अंदर अगर डील कर रही है तो वो हमारा सेकेंडरी मार्केट है। अगर हम किसी भी नए शेयर को इशू करते हैं या फिर नए शेयर को जो है इशूज करते हैं तो वो हमारे क्या है जी, प्राइमरी मार्केट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस जान गए होंगे। चलते हैं एक अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारे कैपिटल मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, कि कैपिटल मार्केट के अंदर किन किन जो है जो की डील्स हो सकती है। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है, शेयर द कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स इन कंपेरिजन विद ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, इक्विटी शेयर को कह रहे हैं। तो क्या है, इक्विटी शेयर से पहले को इनको क्या मिलते हैं, प्रेफरेंशियल मिलती है, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। जो हमारे मेनली बात क्या, प्रेफरेंस शेयर हमारे क्या हैं, जिनको की इक्विटी शेयर से पहले क्या है प्रेफरेंस दी जाती है। किसमें, जो हमारे पेमेंट्स होती है उसके अंदर एंड एक्स्ट्रा जितने भी हमारे काम होंगे उसमें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाती है। दीज शेयर होल्डर गेट द प्रेफरेंस आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड पेमेंट। जो हमारे डिविडेंड्स दिए जाते हैं, पेमेंट्स की जाती हैं, उसमें किनको पहले दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाता है। किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है पेमेंट्स दी जाती है, डिविडेंड दिया जाता है। तो हमारे है प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है हमारे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर है आर द शेयर हेल्ड बाय द ओनर्स और कॉर्पोरेट इक्विटी। जो हमारे इक्विटी शेयर क्या है, जिनको किनके बाद में प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में जो है इनको दी जाती है। ये अब जो है कंपनी के जो मीटिंग होती है उनके अंदर राइट्स होता है इनको बोलने का, ये हमारे ओनर्स माने जाते हैं। डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, ए डिवेंचर इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जो हमारे डिवेंचर जो है इशू किए जाते हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं, कॉमन सील होते हैं उसके अंदर जो है इनको इशू किया जाता है। ये हो गया हमारे डिवेंचर की बात। अब हम बात करते हैं जी मनी मार्केट। हमारे यहाँ पर कैपिटल मार्केट की बात होगी। कैपिटल मार्केट में हमारा था भाई जितने भी हमारे बाय एंड सेल किए जाएंगे, क्या सिक्योरिटीज की बाय एंड सेल की जा रही, जहाँ पर जैसे कि जिसका कि बहुत बड़ा एग्जांपल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एक बहुत बड़ा एग्जांपल माना जाता है, जहाँ पर कि सिक्योरिटीज की जो है बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, जिसके अंदर लिस्टेड जो है कंपनियाँ हैं। उसके अंदर हमारा क्या था कि जो हमारे बाइंग एंड सेलिंग की जाएगी और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है मार्केट्स माने जाते हैं, जहाँ पर कि नए शेयर को अगर हम इशू कर रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी मार्केट है। अगर हम किसी भी पहले से अगर कोई मान लीजिए किसी शेयर्स को हमने जारी किया था उसके बाद में अब हम दोबारा से री इशू अगर उसको कर रहे हैं तो वो हमारे सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर है। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट था जो हमारे प्रेफरेंस शेयर था, इक्विटी शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स जो हमारे माने जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं मनी मार्केट, द मनी मार्केट है वो क्या है, एक शॉर्ट टर्म मार्केट्स माना जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में जो है डील करता है। ये मान सकते हैं जो मनी मार्केट है वो क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करता है। द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड
हाईली लिक्विड होते हैं, ईजिली मार्केटेबल होते हैं, विद लिटिल चेंज ऑफ लॉस। क्या है, ये लिक्विडेट होते हैं, कैश में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। जो है मनी मार्केट्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, और जो हमारे हाई लिक्विडिटी होते हैं, हाई लिक्विड होते हैं, जिनको कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जल्दी से जल्द इनको ईजिली बदला जा सकता है, ईजिली मार्केटेबल होते हैं, इनको कहीं पर भी बेचा जा सकता है या फिर खरीदा जा सकता है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट्स, जो हमारे मनी मार्केट हैं उनके इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोमिसरी नोट्स है, इट इज ए रिटन प्रोमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन एंगेज फ्यूचर डेट। ये क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक प्रोमिस लिख के देते हैं कि हम इतने दिन के बाद में आपको क्या है पेमेंट कर देंगे। वो हमारा प्रोमिस नोट्स कहलाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या है, इंडिविजुअल के द्वारा लिखा जाता है, फिर फर्म के द्वारा लिखा जाता है। यूजुअली द पेमेंट्स पीरियड 90 डेज विद इन द 3 डेज ग्रेस पीरियड। क्या है, इसको कितने दिन के लिए लिखा जाता है, 90 डेज के लिए लिखा जाता है, और 3 दिन के जो हमारे ग्रेस मिल जाती है, जिसको कि हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। ए प्रोमिशन इज ड्रा बाय द डिबेंचर एंड डिस्काउंट बाय क्रेडिटर्स। जो हमारे किसके द्वारा लिखा जाता है, ये डेब्टर्स के द्वारा लिखा जाता है, और डिस्काउंट किसके द्वारा दी जाती है, क्रेडिटर्स के द्वारा जो इसकी डिस्काउंट दी जाती है। अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल है, इज द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट विच इज इशूड फॉर वेरियंस पीरियड लेस देन 1 ईयर। देर आर द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो है हमारे ट्रेजरी बिल क्या है, एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी मानी जाती है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इन इंडिया, 91 डेज के, 182 डेज एंड 342 डेज। ये क्या है, 3 प्रकार के जो 3 टाइप्स के जो हमारे ट्रेजरी बिल होते हैं, जो कि इंडिया के अंदर क्या है 91 डेज का है, 182 डेज का है, 344 डेज का जो है माना जाता है ट्रेजरी बिल। ऑफ एक्सचेंज होता है इसका कि मेन कंपोनेंट्स माना जाता है, मेन पार्ट माना। इंटर बैंक टर्म मार्केट क्या है, इंटर बैंक टर्म्स मार्केट्स के अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म मार्केट्स की जो है इंस्ट्रूमेंट मानी जाती है, जो कि मनी मार्केट के अंदर आती है, जिसमें कि जो बैंक होते हैं आपस में ही क्या करते हैं, डील करते हैं। जो बैंक से बैंक अगर डील कर रहा है तो वो हमारे इंटर बैंक टर्म मार्केट्स के अंदर आता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, जिसको कि हम बोल सकते हैं, जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक एट ए डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या किसके द्वारा इशू किया जाता है, जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है डिस्काउंट पर, और किसके, फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर इसको इशू किया जाता है। द डिस्काउंट रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट इन इंडिया। द मिनिमम साइज ऑफ द इशूज इज RS 25 लैक्स। अगर हमारे 25 लैक्स तक की अगर जो है मार्केट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर इशू कितने रुपए के कर रहे हैं हम, 25 लैक्स के कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या है, इसमें डिस्काउंट दी जाती है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारा जारी किया जाता है। अगर हम आगे बात करें, कॉमर्शियल पेपर होता है CP, जिसको हम बोल सकते हैं कल के लिए शॉर्ट टर्म की अगर वर्किंग कैपिटल किसी को चाहिए तो उसके लिए क्या है, CP जो है जारी की जाती है। आई होप आपको ये जो है कुछ एक टॉपिक्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ में, और भी अच्छी यूनिट्स को देखने के लिए जो है हम इसको कुछ दिन में इस यूनिट्स को कवर कर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।